नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, शानन का 100 साल तक पंजाब ने किया संचालन, अब छोटे भाई हिमाचल को सौंप देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक शानन पावर हाउस का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने कहा, जनवरी 2025 तक उहल परियोजना चरण 3 से शुरू हो जाएगा विद्युत उत्पादन। मुख्यमंत्री ने किया उहल परियोजना के तृतीय चरण के जलाशय का निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने सौवर्ण गारंटी के रूप में 85 करोड़ रुपए मौके पर ही किए स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने कुल्लू में की एम्बेसडर्स मीट की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में निवेश के अवसरों का किया जा रहा विस्तार। प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए मिशन मोड पर कार्य। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला मंडी के जोगिंदरनगर स्थित 110 मेगावाट क्षमता के ऐतिहासिक शानन पावर हाउस का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टरबाइन, अल्टरनेटर, एक्साइटर, कंट्रोल रूम सहित पावर हाउस के विभिन्न सेक्शन का दौरा किया और अधिकारियों से यहां विद्युत उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना उनके आज के दौरे का उद्देश्य रहा है। अभी इसका संचालन पंजाब सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि शानन परियोजना को लेकर पंजाब सरकार के साथ बातचीत चल रही है और इस बारे में पत्राचार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के पक्ष में इस परियोजना की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, इसीलिए पंजाब को इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपना चाहिए। इस पर हिमाचल का अधिकार बनता है। पंजाब को अब इसे छोटे भाई हिमाचल को सौंप देना चाहिए। शानन प्रोजेक्ट को मैं देख के आया, जो कि पंजाब सरकार के पास है और 100 साल पहले इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। मैं आज इसको देखने इसलिए भी आया कि ये जो प्रोजेक्ट है किस हालात में है और निश्चित रूप से शानन में हमारी बातचीत पंजाब सरकार से चल रही है। हमने उनके साथ पत्राचार भी किया है और हम चाहेंगे कि जब लीज खत्म होगी और ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत शानन नहीं आता है तो ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को वापिस मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिला, उससे हमारी बातचीत चल रही है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक फी दायर की है कि इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में, लेकिन इस पर हिमाचल का अब अधिकार है। 100 साल पंजाब ने इसे चला लिया, अब हमें छोटे भाई को देने का भी उनका दायित्व बनता है, लेकिन अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो हम सबको माने। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अपने प्रवास के दूसरे दिन आज उहल परियोजना के तृतीय चरण का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने मौके पर ही इस परियोजना की सौवर्ण गारंटी के रूप में 85 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी इस वर्ष मार्च 2024 में 100 करोड़ रुपए परियोजना को प्रदान किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई सालों से इस परियोजना का कार्य चल रहा है और इस कारण इसकी लागत भी बढ़ी है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अब इस परियोजना के कार्यों को गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की तकनीकी और अन्य जांच करने के उपरांत दिसंबर अंत या जनवरी 2025 तक इसमें विद्युत उत्पादन शुरू होने की संभावना है। परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल के तहत टाटा पावर लिमिटेड को दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में विद्युत उत्पादन शुरू होने से हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त आय प्राप्त होना आरंभ हो जाएगी। उन्होंने परियोजना प्रबंधकों को इस परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। ये प्रोजेक्ट पिछले काफ़ी सालों से बन रहा है, काफ़ी महंगा प्रति यूनिट यहाँ से बिजली जाए। मुझे खुशी है कि पानी भरने का कार्य शुरू हो चुका है और जल्दी इस महीने के अंत तक यहाँ पानी भर दिया जाएगा और उसके बाद जो टेस्टिंग होगी वो शुरू होगी और तकरीबन दिसंबर तक या जनवरी तक इसमें जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो पेन स्टॉक था वो ब्रेक हो गया
फिर हमने पूरा 1 किलोमीटर का उसको चेंज करने के ऑर्डर दिए। अब खुशी इस बात की है कि अब पूरा होने वाला है और जल्दी ही हिमाचल प्रदेश को इससे आय होगी, बिजली बोर्ड को इससे आय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत उत्पादन से ही हिमाचल प्रदेश समृद्ध बन सकता है और प्रदेश सरकार इसके दोहन के लिए ठोस कदम उठा रही है। हिमाचल को वर्ष 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पन विद्युत, सौर ऊर्जा तथा ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुदान के रूप में विद्युत बोर्ड को लगभग 2200 करोड़ रुपए प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का प्रयास बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाने का है और इसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। ऊर्जा उत्पादन से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों को शक्तियों के हस्तांतरण पर भी प्रदेश सरकार विचार कर रही है। इससे पूर्व ऊहल परियोजना के चरण 3 के प्रबंध निदेशक श्री देवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को एक वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से परियोजना कार्य की विस्तृत जानकारी प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कुल्लू के माहौल में एम्बेसडर्स मीट की अध्यक्षता करते हुए विदेशी निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। बैठक में उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ब्रुनेई के राजदूतों और रूस तथा गुयाना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यटन, हरित ऊर्जा, डाटा स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य सतत ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने 6 राष्ट्रों के राजदूतों और प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण और योजनाओं को आपके साथ साझा करना खुशी की बात है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश with its unparalleled natural beauty, rich culture and deep-rooted customs has become a world-class destination for tourism and cultural activities. As a government, we are committed to promote green industries, whether in green energies, food processing, tourism or data storage as part of our vision for sustainable development. We have exploited the 40% of the hydro generation in Himachal Pradesh. We are generating 11,000 megawatt of hydro generation in the state, and we are way forward towards harness the remaining potential of our state. It is my great pleasure to share with you our vision for the future of Himachal Pradesh. My government has set an ambitious goal to make our state self-reliant by 2027 and one of the most prosperous in the country by 2032. We are also on a mission to transform Himachal Pradesh into a green state, green energy state by March 31st, 2026. This bold vision requires transformative decisions, and we are already taking significant steps to achieve these targets. इस अवसर पर पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है। प्रदेश सरकार इस क्षेत्र को बहुआयामी तरीके से विस्तार प्रदान कर रही है। सरकार प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज जहाजों, शिकारा, मोटरबोट, जेट स्कीइंग और अन्य जल आधारित गतिविधियों के लिए झीलों और जल निकायों का विकास कर रही है। हिमाचल रिवर राफ्टिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है और प्रदेश ने जिला कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग विश्व कप की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। पर्यटन के विश्व मानचित्र पर जिला कुल्लू की अलग पहचान को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देशी विदेशी पर्यटकों को कुल्लू की अद्भुत सुंदरता आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न केवल कुल्लू जिला बल्कि प्रदेश में समग्र रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस दिशा में जिला कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बनखंडी में 619 करोड़ रुपए के जूलॉजिकल पार्क सहित अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त बेहतर हवाई सुविधा के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जा रहा है और प्रत्येक जिला में हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल वासी अतिथि देवो भव भावना में विश्वास करने वाले हैं। प्रदेश के लोगों के लिए अतिथि देवतुल्य है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव वैश्विक आयोजन के रूप में विकसित हुआ है। यह आयोजन धार्मिक भक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम है। इस वर्ष इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, म्यांमार, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और किर्गिस्तान के सांस्कृतिक दलों के साथ साथ थाईलैंड और उज्बेकिस्तान के कलाकार दशहरा उत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देव समागम कुल्लू घाटी के 332 स्थानीय देवी देवताओं को एक साथ लाता है। उत्सव में आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव होता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।